हेलो एवरीवन, क्या आप हेयर फॉल से परेशान हैं और इस कारण आप बहुत सारे मल्टीविटामिन्स ट्राई कर चुके हैं, बहुत शैम्पूज और सीरम अप्लाई कर चुके हैं, एक हेल्दी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट फॉलो कर चुके हैं, पर इसके बाद भी आपका हेयर फॉल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हो सकता है आपका हेयर फॉल का कारण स्ट्रेस हो। जी हाँ, स्ट्रेस और हेयर फॉल का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, ये स्टडीज़ बताती हैं। तो मैं डॉक्टर रेखा आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रेस का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है हेयर ग्रोथ पर, और उसके साथ ही स्ट्रेस को मैनेज करने के टेक्निक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आजकल किसको स्ट्रेस नहीं होता? टीनेजर से लेके ओल्ड एज तक सबको ये अपने लेवल का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस मतलब मानसिक तनाव। ये डिपेंड करता है आप जिंदगी के किस मोड पर है। टीनेजर्स को उनके स्टडी को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, उनके लुक्स को लेकर स्ट्रेस हो सकता है। आगे चलते हैं तो आपको जॉब रिलेटेड, रिलेशनशिप्स रिलेटेड और फाइनेंशियल या करियर रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। और आगे जाकर आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके रिलेशनशिप्स को लेकर स्ट्रेस आ सकते हैं। और बहुत लोग होते हैं जो डेली रूटीन के बहुत छोटे छोटे बातों को लेकर भी स्ट्रेस ले लेते हैं। इसके अलावा फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि कभी लंबे समय तक बीमार रहना, जैसे कि कोई भी वायरल फीवर जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो है कोविड या फिर डेंगू या फिर टाइफाइड इन्फेक्शन के बाद या फिर क्रैश डाइटिंग के बाद आपको फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, ये आपके हेयर फॉल को कैसे बढ़ाता है इस चीज़ को हम समझते हैं। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस आपके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव ला सकता है और इसका प्रभाव आपके हेयर ग्रोथ पे भी होता है। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके बालों के जो एनाजन फेज हेयर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब एनाजन फॉलिकल्स वो होते हैं जो ग्रोइंग फेज में होते हैं, जिनका ग्रोथ बहुत अच्छे तेजी से होती रहती है, उन बालों को ये टीलोजन फेज में कन्वर्ट या शिफ्ट कर देता है। टीलोजन फेज वो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो रेस्टिंग फेज में शिफ्ट हो जाते हैं। सिंपल भाषा में बोलना है तो कॉर्टिसोल एनाजन हेयर फॉलिकल या ग्रोइंग हेयर फॉलिकल्स को रेस्टिंग हेयर फॉलिकल्स में शिफ्ट कर देता है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, आपका हेयर ग्रोथ रुक जाता है और उसके 2 से 3 महीने बाद अचानक से ये सारे रेस्टिंग फेज में शिफ्ट हुए बाल झड़ने लग जाते हैं और आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी वायरल इलनेस के बाद जैसे कि कोविड, डेंगू या चिकनगुनिया के बाद आपका हेयर ग्रोथ रुक जाता है और उसके 2 से 3 महीने बाद आपको अचानक से हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो क्योंकि ये 2 से 3 महीने बाद होता है, अक्सर पेशेंट हेयर फॉल को अपने वायरल इलनेस के साथ जोड़ नहीं सकते। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस इमोशनल स्ट्रेस या मानसिक तनाव को कैसे कम किया जाए। तो ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे ज़रूरी है कि आप इमोशनल स्ट्रेस का कारण पता करें। आप एक शांत जगह बैठिए, एक पेन और पेपर उठाइए और आप लिखने की कोशिश करें क्यों हो रहा है आपको स्ट्रेस, क्या कारण हो सकता है। यदि आपको लगता है, यदि आप पहचान जाते हो कि आपका स्ट्रेस का कारण क्या है, तो आप उसका सल्यूशन भी लिखने की कोशिश करें। यदि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप आपके क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स से हेल्प लेने की बिल्कुल ट्राई कीजिए। स्ट्रेस कम करने का दूसरा तरीका है एक्सरसाइज या योगा। एक्सरसाइज या योगा डेली या रूटीनली फॉलो करने से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम हो सकता है और इससे आपका हेयर फॉल भी बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो सकता है। स्ट्रेस कम करने का तीसरा तरीका है स्लीप साइकिल रेगुलर रखना। आप डेली एक फिक्स टाइम पर सो के फिक्स टाइम पर उठने की कोशिश कीजिए। सोने से पहले आपके मोबाइल या लैपटॉप्स को आपके बेड से दूर रखिए। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है और कोशिश ये करना है कि आप लेट नाइट तक ना जागे।
इससे आपका स्लीप साइकिल भी रेगुलर हो जाएगा और कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस से होने वाले हेयर फॉल से भी आप बच सकते हैं। तो ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी यदि आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है तो आपको एक स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। इससे आपके स्ट्रेस के साथ साथ ही आपका हेयर फॉल का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्ट्रेस और हेयर फॉल के रिलेशन के बारे में पूरी जानकारी मिली है। यदि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई और डाउट्स हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या हमारे क्लिनिक विजिट कीजिए। ऐसे और स्किन एंड हेयर वीडियोस के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।